हाथी को देखा तो हम सबने है, पर क्या हम इन्हें सच में जानते हैं? नहीं ना। तो चलिए, आज हम एलिफेंट्स के बारे में ऐसे 10 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें जब हम अगली बार एलिफेंट को देखें तो हम उसे सिर्फ देख ना रहे हों, हमें ऐसा लग रहा हो जैसे हम उसे महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले, एलिफेंट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल होते हैं। इनकी हाइट अप टू 3 मीटर हाई तक जा सकती है, और इनका जो वजन है वो 6000 kg तक जा सकता है। एलिफेंट्स अपनी जो सबसे जितना लंबा हो सकता है वो 35 से 40 ईयर्स तक में हो जाता है, जो कि उनकी लाइफ स्पैन का ऑलमोस्ट हाफ है, क्योंकि जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है वो 60 या 70 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। इनके सिर्फ एडल्ट ही नहीं, काफ्स भी जब पैदा होते हैं तो वो लगभग लगभग 120 kg तक के हो सकते हैं। हम एलिफेंट्स की 3 स्पीशीज के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं सिर्फ उनके ईयर से, यानी कान को देखकर। एलिफेंट की 3 स्पीशीज यानी कि अफ्रीकन सवाना, अफ्रीकन फॉरेस्ट और एशियन, के तीनों के कान डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अफ्रीकन जो एलिफेंट्स होते हैं उनके ईयर्स बहुत बड़े होंगे और वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की शेप में होंगे। वहीं एशियन एलिफेंट्स जो होंगे उनके ईयर्स थोड़े से छोटे होंगे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की शेप में होंगे। अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स के बीच में ट्रंक का भी डिफरेंस होता है। जो एशियन एलिफेंट होते हैं उनकी ट्रंक में एक ही फिंगर होगी, वहीं पे जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हो गए वहाँ पे 2 फिंगर्स देखने को मिलती हैं उनकी ट्रंक में। उनकी ट्रंक्स बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है, उसमें कम से कम 1,50,000 मसल्स होती हैं। और ये ट्रंक्स मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है, किसी भी और मैमल में ये इतना सेंसिटिव ऑर्गन नहीं पाया जाता लगभग लगभग। एलिफेंट्स अपनी ट्रंक का इस्तेमाल वाटर को ड्रिंक करने के लिए कर सकते हैं। ये अपनी ट्रंक में कम से कम 8 लीटर्स ऑफ वाटर को कंटेन कर सकते हैं, और ये स्विमिंग के दौरान अपनी ट्रंक का इस्तेमाल स्नॉर्कल करने के लिए भी करते हैं। इनके जो टस्क्स हैं वो एक्चुअली टीथ ही हैं, बस वो बड़े हुए इंसाइजर्स हैं। एक कोई भी एलिफेंट 2 सालों में अपने टस्क को ग्रो कर लेता है, और इनकी जो टस्क हैं वो लाइफ टाइम ग्रो करती रहती हैं। इनकी जो टस्क हैं वो रूट्स को डिग करने के लिए और बड़े बड़े जो ट्रीज के बार्क्स हैं उनको पियर्स करने के काम आती हैं। लेकिन क्योंकि ये आइवरी की बनी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिजायर्ड मटेरियल है, इस वजह से इनकी जान कई बार खतरे में भी पड़ जाती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स अपने सेल्फिशनेस के लिए इनको मार देते हैं। दे हैव गॉट थिक स्किन। एक एलिफेंट 2.5 सेंटीमीटर थिक स्किन रखता है उसकी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पार्ट्स के ऊपर। सिर्फ कुछ जगहों को छोड़ करके एलिफेंट की स्किन कम से कम 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है पूरी बॉडी में। इनकी स्किन में फोल्ड्स और रिंकल्स देखने को मिलेंगे आपको बहुत सारे। ये फोल्ड्स और रिंकल्स क्या करते हैं? ये फोल्ड्स और रिंकल्स एलिफेंट की बॉडी में वाटर को रिटेन करने में मदद करते हैं। अब वाटर रिटेन होने से क्या फ़ायदा होगा? कि उनकी जो स्किन होगी वो ड्राई नहीं होगी। एलिफेंट भी खुद को ड्राई होने से बचाते हैं और सनबर्न होने से बचाते हैं। कैसे? मड बाथ लेकर के। एलिफेंट्स कॉन्स्टेंटली लगभग ईट कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं बढ़िया से, क्योंकि उनकी बॉडी को लगभग लगभग 150 kg फूड चाहिए होता है पर डे में। और जो जिसमें से आधा ऑलमोस्ट जो हाफ होता है वो अनडाइजेस्टेड उनकी बॉडी से निकल जाता है। बट वो अपने फूड को दिन भर मेंटेन करते रहते हैं। एलिफेंट्स वाइब्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। वह तो एलिफेंट्स ट्रम्पेट कॉल्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो और भी तरीक़ों से बात करते हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, टच और सेंट। वो सेस्मिक वेव्स के थ्रू भी बात कर पाते हैं, सेस्मिक सिग्नल्स जो कि ग्राउंड में वो लोग वाइब्रेशंस के थ्रू क्रिएट करते हैं, जिसे दूसरा एलिफेंट अपनी बोन्स के थ्रू डिटेक्ट कर पा रहा होता है। एक बेबी एलिफेंट लगभग 20 ही मिनट में अपनी बर्थ के बाद 20 मिनट्स के अंडर अंडर में ही खड़ा हुआ हो जाता है, और 1 घंटे में वो अच्छा खासा वॉक भी करने लग जाता है, और 2 दिनों में तो वो हर्ड के साथ कीप अप भी कर पा रहा होता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हर्ड को क्या होता है कि अब उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा अपनी बेबी एलिफेंट के लिए कि वो चलेगा। वो आराम से इनका पूरा पूरा हर्ड एक साथ सर्वाइव कर सकता है। एक एलिफेंट कभी भूलता नहीं है, क्योंकि एक एलिफेंट का जो टेम्पोरल लोब है, यानी कि मेमोरी का जो ब्रेन का पार्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। इसलिए एलिफेंट बहुत जल्दी भूलते नहीं हैं, उन्हें लंबे लंबे रास्ते हमेशा याद रहते हैं। आज अराउंड 90% ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, और 4,15,000 एलिफेंट्स ही बचे हैं आज। आज लगभग लगभग एशियन एलिफेंट्स की अगर हम बात करें तो वो भी 50% वाइप आउट हो चुके हैं, और बस 48,000 से 52,000 तक इंडिविजुअल एलिफेंट्स ही बचे हुए हैं, क्योंकि हैबिटेट में चेंजेस आ रहे हैं और ह्यूमन सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चर की वजह से एलिफेंट्स की जो घर हैं वो कई बार तबाह हो रहे हैं। तो इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी एलिफेंट्स की पॉपुलेशन घट रही है। तो हम सबको मिलके
इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोग नेचर को कंज़र्व कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।